हेलो गाइज। रेसवा एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में आपको पढ़ा रहे थे हम एसी सर्किट्स, एसी फंडामेंटल क्या होता है उसके बारे में बहुत से टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब हम चलेंगे एसी फंडामेंटल में ही। आज पढ़ेंगे आरसी लोड। आरएल लोड हो चुका है, आर एल सी अलग अलग मैंने पढ़ा रखा है। आज पढ़ेंगे हम जब आर को और सी को एक साथ सीरीज में जोड़ा जाए तो क्या क्या उसमें चीजें आएंगी। ओके, चलिए। थोड़ा सा स्कोर इधर करते हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से। देखिए इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आरएल में से और आरसी में से एक क्वेश्चन तो आना है। ओके, चलिए आज हम पढ़ेंगे आरसी लोड होगा। आरसी लोड इन सीरीज, आरसी लोड इन सीरीज। सीरीज में आपको आरसी लोड चाहिए। पहला हम बताएंगे क्या बाबू, सर्किट डायग्राम बता रखे हैं बहुत पहले से। आप पहले क्या बनाएंगे इसका, जैसे आरएल पढ़े हैं वैसे आरसी भी है। तो पहला हम क्या बनाएंगे इसका सर्किट डायग्राम। कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सर्किट डायग्राम बनाने के लिए इसका भी जो फंडा आप पहले यूज करते थे वही यूज करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, एक आर और इसी के साथ होगा एक सी, और दोनों किस में हो गए, सीरीज में। और यहां से आप सप्लाई देंगे उसमें एसी। कौन सप्लाई देंगे, एसी। एसी जो दे रहे हैं उस वोल्टेज का मान कितना है, वी। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम बोलेंगे वी आर, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा इस बार वो होगा हमारा वीसी। कैपेसिटर है तो इसलिए उस वोल्टेज को मैंने वीसी मान रखा है। ओके, फिर मैंने मान रखा है यह रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो करंट है वो आई है, तो इसमें भी वही रहेगा क्योंकि सीरीज में है। अगर इन दोनों का वेक्टर यहां बनाया जाए तो क्या होगा, याद कीजिए। इसके लिए क्या होगा, जिधर वोल्टेज उधर करंट, वी आर। कैपेसिटर में क्या बताए थे, अगर वोल्टेज को चाहे करंट को इधर मान लिया जाए तो वोल्टेज नीचे होगा, वीसी, क्योंकि करंट आगे चलता है 90 डिग्री से। कैपेसिटर में, प्योर कैपेसिटर में करंट आगे चलता है। ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। सेकेंड सेकेंड चलेंगे हम वेक्टर डायग्राम। पहले बताया था ना, पहले आप बनाएंगे इसमें सर्किट, फिर चलेंगे इसका वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने क्या कहा था कि जो दोनों में कॉमन है उसको पहले निकाल लीजिए। मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि जो V की वैल्यू है वो वी आर प्लस वीसी के बराबर होगा, लेकिन किस फॉर्म में बेटा, वेक्टर फॉर्म में बराबर होगा। ओके, अब एक काम करिए, अब वेक्टर को जोड़िए। कैसे, जो कॉमन है पहले उसको खींच लीजिए। दोनों में कॉमन करंट है तो दोनों में जो कॉमन है पहले उसको यहां पर ड्रॉ कर लिया जाता है। तो दोनों में कॉमन किस चीज का है, करंट का है। तो मैंने जो कॉमन है पहले उसको ड्रा करिए। ये हुआ करंट, करंट को मैंने ड्रा कर लिया। अब चलते हैं, वी आर उसी दिशा में है तो इसी दिशा में वी आर को खींचे यहां से। इसी दिशा में हमारा कौन सा हो गया, ये वी आर हो गया। अब देखिए वीसी नीचे है तो यहां से वीसी नीचे खींचिए, क्योंकि करंट से पीछे चलेगा तो नीचे दिखाएंगे। तो ये कौन सा हो गया हमारा, वीसी हो गया। अब देखिए वी आर, यहां से वी आर, यहां से वीसी, अगर इन सबको मिला दिया जाए, देखो वी आर और वीसी, यहां से देखो वी आर और वीसी का जोड़ ही क्या होता है, वी। यह जो मिलेगा हमारा, ये मिलेगा वी। एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा फाइव। ओके, तो जो वेक्टर पढ़ाए थे वही वेक्टर यहां भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा सिस्टम। अब देखो, अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, इन दोनों में से देखेंगे हम कि रिजल्टेंट करंट ए है और रिजल्टेंट वोल्टेज ए है, इन दोनों को बाहर ले लो। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट करंट हमारा आई, आई हो जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज वी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाइव। मतलब कह सकते हैं कि करंट हमारा आगे चल रहा है कितना डिग्री से, 5 डिग्री से। ओके, ये हो गया वेक्टर। अगला देखिए,
ये पढ़ा रखे हैं इसलिए अब हम डायरेक्ट बताएंगे। अब हम चलेंगे किस पर, इक्वेशन पर। किस पे चलेंगे बेटा, इक्वेशन पर। तो देखो कैसे इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इधर की तरफ हमारा क्या है, करेंट, और ये क्या है, वोल्टेज। कितना डिग्री से बाबू, 5 डिग्री से। तो वोल्टेज का इक्वेशन तो पहले वाला ही रहेगा, और करंट का इक्वेशन देख लो क्या होगा। तो वोल्टेज का इक्वेशन कितना मैं लिख सकता हूं अपने आप से, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और करंट का इक्वेशन लिखना हो तो कितना डिग्री आगे है करंट, 5 डिग्री, तो प्लस लगा देना उसमें, जैसे पहले बताए थे वैसे प्लस लगा देना इसमें। तो करंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस, उसमें माइनस था इसमें क्या हो जाएगा प्लस। मतलब कैपेसिटिव आरसी सर्किट में करंट आगे चलता है और आरएल सर्किट में करंट पीछे चलता है। तो इक्वेशन हो गया हमारा। अब चलो चौथा बताओ क्या है, चौथा हमारा क्या था, चौथा था इसका पावर निकालना। चौथा हमारा क्या निकालना है, पावर फाइंड करना है। तो जैसे बताए हैं वैसे पावर इसका भी फाइंड होगा, जैसे वहां पावर बताए थे वैसे यहां भी पावर फाइंड होगा। कैसे, P इक्वल टू वी इंटू आई। V का मान क्या रखेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी, और I का मान क्या रखेंगे, इसी में से देख देख लिखना है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, फिर वही काम करना है इसमें भी, फिर इसमें वही काम करेंगे। P इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एम आई एम बाई 2 इंटू 2 कर दीजिएगा, और साइन ओमेगा टी हो जाएगा, इंटू हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। फिर देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। फिर इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो एवरेज पावर जब निकालेंगे इसमें तो भी आएगा वी आई कॉस 5, और इधर वाला पार्ट एक जीरो हो जाएगा। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा इसके आगे, ओके, खुद से सॉल्व करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला इसमें भी कितना आ जाएगा, P इक्वल टू वी आई कॉस 5, सेम टू सेम आएगा पावर का फॉर्मूला, नो चेंजिंग। आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा इसको। ओके, तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इंटू आई इंटू कॉस 5। चलो चौथा, पांचवा क्या है हमारा, पांचवा वेव डायग्राम। कौन सा डायग्राम है बाबू, वेव डायग्राम। अब क्या था ना इसके, अब देखो एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखना है। पिछला वाला क्या था कि शुरू था इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था, पूरा एक एक करके उसको बांट के दिखाया था, लेकिन एग्जाम में आएगा तो तुमको ऐसे लिखना है। देखो पढ़ाने का मतलब होता है डिटेल में बताना, लेकिन तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो 2.5 घंटे के अंदर ना तुमको इतने इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको 2.5 घंटे में रिप्रेजेंट करना है। तो उसको कम से कम और शॉर्ट में लिखा करो, एग्जामिनर समझ भी जाए और तुमको अच्छा नंबर भी दे दे। ठीक है, इतना मत लिखने लगना कि एग्जामिनर कहे कि भैया ये क्या लिख दिया है, एग्जामिनर ही ना समझ पाए। यहां देखो वेव डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो वेव डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर की तरफ हम यहां पर वोल्टेज बनाएंगे। वोल्टेज सेम है, वोल्टेज बना लो। अब वही काम करना है। देखो वोल्टेज ये किस चीज का है बाबू, वोल्टेज। अब करंट का बनाना है, तो करंट के लिए देख लो क्या है, करंट बोले तो है करंट आगे चल रही है कितना डिग्री से, 5। तो मैंने क्या बोला था, पीछे चलेगा तो नीचे बनाना, और आगे चलेगा तो ऊपर कहीं बना लेना। अब इससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, 10 से लाके यहाँ पे 0 कर देना, फिर यहाँ पे 0, थोड़ा सा आगे हो गया, ये किसका हो जाएगा, आगे होगा तो ऊपर और पीछे होगा तो नीचे बनाया जाएगा। ओके, तो होगा करंट का एक वेव डायग्राम। चलो पांचवा हो गया, अब चलते हैं छठवां। छठवां क्या था भाई, इंपीडेंस निकालना था। छठवां क्या निकालना था, इंपीडेंस। इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा। तो जैसे वो प्रतिबाधा निकाले हो ना वैसे यहां भी निकालना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे अगर मैं इसको वेक्टर डायग्राम को बनाऊं तो देखो यही तो है। तो प्रतिबाधा का डिफिनेशन अभी भी वही रहेगा, ओ ए बी मान लो। ये क्या था, वी आर, वी आर इजकल टू आई आर। ये कितना था, वीसी, वीसी इजकल टू आई एक्स सी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए एक्स सी लिखा जाता है, ओके, और इंडक्टर के लिए एक्सएल लिखा जाता है। तो और ये कितना हो जाएगा, वी, वी इजकल टू आई इंटू जेड। एंगल कितना है, आई। तो वही ओ ए बी में आप पाइथागोरस लगा लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी में क्या लगा देंगे बाबू, पाइथागोरस।
क्या लगा दोगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाओगे तो देख लो क्या आएगा, उसमें पाइथागोरस लगा के देखो, तो पाइथागोरस लगाओगे तो वही तो आएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए, वही फार्मूला जैसे बताए हैं वही लगाना है। थोड़ा मैं इसको जल्दीबाजी में बताऊंगा क्योंकि बता चुका हूं। ओ ए कितना है, बी का स्क्वायर, ओ बी, ओ ए कितना है, वी आर का स्क्वायर, और ओ कितना है, वी सी का स्क्वायर, भी का मान कितना है, आई जेड का स्क्वायर इक्वल टू आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का होल स्क्वायर, आई एक्स सी का होल स्क्वायर। एक काम करो, सब में से आई कट जाएगा, क्या बचेगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। जेड का मान कितना आ गया, आर स्क्वायर, सॉरी आर टू मैंने लिख दिया, क्या हो जाएगा यहां पर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन वर्गमूल, वर्गमूल नहीं निकल जाएगा इसका, तुम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेना, ऐसा समझ ना, तो वही आएगा, उसमें एक्सेल आया था इसमें एक्सी आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम आएगा। अब चलो अगला, लास्ट हमारा क्या था बाबू, लास्ट था हमारा पावर फैक्टर। तो डिफिनीशन वही रहेगा, अभी भी डिफिनीशन वही रहेंगे शक्ति गुणांक का। पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, कॉस फाई, कॉस फाई, और यहां पर देख लो कॉस फाई इक्वल टू क्या है, कॉस फाई इक्वल टू आधार बटा कर्ण, ये आधार होगा ना इस बार, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आई आर, और कर्ण कितना है, आई जेड, तो आई से आई कैंसिल आउट, अतः कॉस फाई का जो मान होगा अभी भी आर बाई जेड ही होगा। मतलब पावर फैक्टर का फॉर्मूला यही रहता है, आर बाई जेड, ये याद रखना है। तो खत्म हो गया आरसी सर्किट। और तुमको सोचिए आरएल में तो बहुत ज्यादा बता दिए थे, तो आरएल पे भी जब आएगा तो ऐसे ही लिखिएगा उसको भी, ऐसे जैसे लिखवाए हैं ऐसे ही उसमें भी लिखना है। बट क्या था कि स्टार्टिंग था इसलिए मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था, ये भी डिटेल में है लेकिन उसी के आधार पर इसको बताए हैं तो कम टाइम लगा हुआ है। ओके, हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाना चाहिए यार, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। आरसी सर्किट इन सीरीज है, जैसे बताए हैं वैसे एक एक पार्ट इसे लिखना है। ओके, पावर का फॉर्मूला भी वही आएगा, P इक्वल टू वी cos फाई, cos फाई वही आएगा, इम्पीडेंस भी वही आएगा, बस एक्सएल की जगह पर एक्ससी हो जाएगा, ज्यादा चेंज नहीं करेगा। ओके, चलते हैं अगला टॉपिक इसका। अब इसका अगला टॉपिक हमारा होगा कि आर के साथ एल हो गया, आर के साथ सी हो गया, और एल के साथ सी करेंगे जो बचा हुआ है। ओके, तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा हो जाएगा बाबू, एलसी सर्किट। ओके, आइए देखते हैं। चलो अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, अगला टॉपिक रहेगा एलसी इन सीरीज, एलसी इन सीरीज। ओके, देखो क्या होगा, जरा ध्यान देना। तो पहला हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट हमारा कौन सा डायग्राम रहेगा, सर्किट डायग्राम। ओके, फर्स्ट हमारा रहेगा कौन सा डायग्राम बाबू, सर्किट डायग्राम परिपथ। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, जैसे आप पढ़े थे वैसे इसको ही पढ़ेंगे। सर्किट डायग्राम में पहले हम बनाएंगे एल, पहले बनाएंगे एल और उसके बाद सी। ओके, अब इसमें देखो यहां से हम सप्लाई दे देंगे एसी, और डीसी देंगे तो क्या होगा चर्चा करेंगे थोड़ा बाद में। यहां से मेन वोल्टेज कौन सा है, वी, यहां जो वोल्टेज जाएगा तो कितने भागों में बटेगा, दो भागों में, एक होगा वीएल और एक होगा वीसी। ओके, मैं यहां पे लिख सकता हूं V इक्वल टू VL प्लस VC, लेकिन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। मैं यहां भी इसको बिल्कुल लिख सकता हूं, कहीं भी लिख सकता हूं मैं इसको, जब भी सीरीज में आएगा तो मैं लिख सकता हूं। ये हो गया सर्किट डायग्राम। अब हम बनाएंगे इसका वेक्टर, तो वेक्टर इसी में बना लीजिएगा, फिर आगे उसको इंक्लूड करिएगा। देखिए इंडक्टिव है तो करंट से देखिए इंडक्टिव है तो अगर इसका वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलती है, तो अगर मैं यहां पर करंट को बनाऊं, करंट आई
तो वोल्टेज आगे चलेगा, कौन सा, ओके। इसमें आ जाइए, करंट आगे चलता है, मतलब अगर मैं इधर करंट बनाऊं तो ये वोल्टेज होगा, क्योंकि करंट तभी तो आगे रहेगा। कितना डिग्री से बाबू, 90 डिग्री से। इसमें फाई नहीं होता है, 90 डिग्री होता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो VL और VC को जोड़ देंगे तो भी मिल जाएगा हमारा। तो जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ेंगे यहां पर सेकेंड, सेकेंड हमारा कौन सा डायग्राम होगा, वेक्टर डायग्राम। देखिए मैं वेक्टर कैसे जोड़ रहा हूं। सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है बाबू, आई है। अब चलो आई के देखो, आई खींचने के बाद देखो VL ऊपर है, तो यहां से VL ऊपर बना लेना, ठीक है। और VC नीचे है, नीचे VC बना लेना, ये इसका वेक्टर डायग्राम हो जाएगा, ओके। ये इसका वेक्टर डायग्राम हो जाएगा, VL ऊपर VC नीचे। लेकिन बात यार ये कि रिजल्टेंट वोल्टेज कौन सा होगा, तो रिजल्टेंट वोल्टेज इसका निकालना है, देखो कैसे होगा यार। देखो बात इसमें आ रही है कि VL और VC दो चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो रिजल्टेंट के लिए तुमको ये जानना जरूरी है, देखो ये इसमें जरा यहां मैं बना रहा हूं इस चीज को, तो इसमें 3 कंडीशन अलाउ होता है। 3 कंडीशन अलाउ क्या होता है, जरा ध्यान देना। हो सकता है पहला कंडीशन कि VL VC बराबर वोल्टेज हो, ये भी हो सकता है कि यह 10 वोल्ट वो भी 10 वोल्ट हो, या ये भी हो सकता है कि VL ज्यादा हो VC कम हो, या ये भी हो सकता है VL कम हो VC ज्यादा हो। मतलब इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। कौन कौन कंडीशन बनेंगे, पहला कंडीशन ये बनेगा हमारा कि VL इज ग्रेटर देन VC हो। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि VL इज लेस देन VC हो। और तीसरा कंडीशन बनेगा कि VL बराबर VC हो। ये तीनों कंडीशन इसमें फॉलो कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ओके। तो मैं कोई एक कंडीशन लेके चलूंगा, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन मत आइएगा आप लोग कि हम भाई ये क्या मान लिए हैं। तो कोई एक कंडीशन, तीनों में से एज और बीस, तीनों में से कोई ले सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं, माना कि VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VL ज्यादा हो तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जरा यहां देखिए। इधर तरफ आई रहेगा, ओके, उधर तरफ आई रहेगा। अगर VL ज्यादा है, अगर अगर VL ज्यादा है तो VL बड़ा बनेगा, और VC कम है तो VC छोटा बनेगा। परिणाम में ज्यादा है ना, वेक्टर तो वैसे ही रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि ऊपर वाला 10 वोल्ट हो, नीचे वाला 5 वोल्ट हो, तो रिजल्टेंट ऊपर है ना मिलेगा। तो मैं इसका रिजल्टेंट अगर बनाना चाहूं तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, इधर की तरफ VL सॉरी आई ऊपर की तरफ आ जाएगा, कितना VL माइनस C ऊपर आएगा, ओके। क्यों ऊपर आएगा, क्योंकि यही हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, V। तो ये उसमें से घटा दीजिए तो कुछ ना कुछ मिलेगा ऊपर, तो उसी को मैंने यहां पर दिखा रखा है। सबको मैंने नहीं, उसी को केवल दिखा रखा है। अब इसका रिजल्टेंट बनाइए, अब इसका रिजल्टेंट कैसे होगा। रिजल्टेंट देखिए, करंट इधर है, अब वोल्टेज ऊपर है, कितना V का मान कितना है VL। अब देखिए ये भी हो सकता है, VC माइनस VL भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि VL और VC में कौन बड़ा है, उसमें डिपेंड करता है, ओके। तो इतना हो जाएगा V इक्वल टू VL माइनस कितना हो जाएगा VC। कंफर्म है इतना। अच्छा डिग्री कितना रहेगा, तो 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, 90 डिग्री से। अब चलिए ये तो हो गया इसका वेक्टर डायग्राम। इक्वेशन लिखते हैं, तीसरा हमारा क्या है बाबू इसमें, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब हम इसका समीकरण लिखेंगे। तो इक्वेशन में वोल्टेज का इक्वेशन तुम लिख लो अपने आप से। वोल्टेज का इक्वेशन कितना आएगा देख लो, V इक्वल टू अपने आप से लिख लो, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। और करंट देखो कितना डिग्री से पीछे है, 90 डिग्री से। तो करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो वही तो हो गया, LC सर्किट की तरह काम कर, सॉरी प्योर L की तरह काम कर रहा है, करंट पीछे चल रही है 90 डिग्री से। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब चौथा हम क्या निकालेंगे इसमें, चौथा निकालेंगे पावर, ठीक है। तो पावर कितना निकालेंगे, P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई।
वही आएगा जो आप पहले से निकाल रखे हैं। तो P इक्वल टू वी का मान Vm साइन ओमेगा टी और I का मान Im साइन ओमेगा टी माइनस 90। फिर इसका वही P इक्वल टू कितना हो जाएगा Vm Im इंटू हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इसको मैं कितना लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी माइनस 90। इसका एवरेज पावर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके अरे यार प्योर एल की तरह तो है, 90 डिग्री पीछे है ना। चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, इतना ही तो होता है, और V और इंटू आई इंटू कॉस फाई का मान देखो, वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण होता है वही तो फाई होता है, फाई 90 है तो यहाँ पर रख दो कॉस 90, तो 90 का मान कितना होता है 0। तो ऐसे भी देखोगे तो पावर कितना आ जाएगा 0। ओके तो पावर 0 आ जाएगा, वैसे भी देख सकते हो। चलो अगला बताओ क्या है इसमें बाबू, पांचवा क्या हो जाएगा इसका, वेव डायग्राम छोड़ दीजिए, वेव डायग्राम 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बना दीजिएगा, जो एल का बनाए थे ना प्योर एल का वही बनेगा इसमें। अब देखेंगे इंपीडेंस, क्या देखेंगे हम, इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा जेड। तो जेड देखो क्या होगा इसका, जेड देखो, तो जेड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से रिजल्टेंट वोल्टेज रिजल्टेंट करंट को बाहर ले लो, ये करंट है, ऊपर वोल्टेज है VL, V इक्वल टू कितना है VL माइनस VC। इसमें कोई त्रिभुज तो बन नहीं रहा है कि मैं पाइथागोरस लगाऊं, डायरेक्ट लगाइए, कितना हो जाएगा V इक्वल टू कितना हो जाएगा VL माइनस VC। V का मान कितना होगा IZ, VL का मान IXL, I का IXC। तो यहां पर I से I कट जाएगा सब, Z का मान कितना आ जाएगा, Z का मान हो जाएगा XL माइनस C। तो इसका Z इतना आता है, याद रखेंगे LC में। ओके वो उसे मत करेगा, इसका रूट मत करेगा, इतना आएगा। या मैं इस फार्मूले को इतना भी लिख सकता हूं Z इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस करके XC लिख दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि XL और XC में कोई बड़ा हो सकता है, जो बड़ा होगा उसमें से उसको घटा लीजिएगा, ठीक है, इसलिए डिफरेंस भी आप लगा सकते हैं, XL माइनस XC, Z का मान इतना आ जाएगा। चलिए अगला छठवां, अब निकालेंगे हम पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर देखो, इधर करंट आ गया था, ऊपर वोल्टेज आ गया था, एंगल कितना है 90। तो अभी तो बताए थे पावर फैक्टर इक्वल टू होता है कॉस फाई, और फाई का मान यहाँ पे 90 है तो कॉस 90 रख देना, कितना आएगा, तो पावर फैक्टर कितना होता है 0। ओके तो इसका पावर फैक्टर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके बाबू ऐसे इसको पढ़ना है तो कर लीजिए। तुमको सर जी आरएल सर्किट एक लेक्चर में खत्म किए हैं, और आरसी और एलसी आरसी और एलसी दोनों मिला के एक ही लेक्चर में खत्म हो गया। तो क्या है ना बाबू, जब बेस आपका तैयार होगा तो ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। एक लड़का कमेंट किया था कि सर बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा डिटेल मत जाइए, थोड़ा कम पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सर हम लोग इतना नॉलेज नहीं चाहते हैं अभी इतना जल्दी। अरे पागल, मैं कोई डिटेल में, तुम समझ रहे हो ना, बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो ये डिटेल नहीं है। क्या है ना बाबू कि तो हाँ तुमको जितना आवश्यकता है ना उतना ही पढ़ा रहे हैं अभी। अब देखो क्या है, बहुत गर्मी है। अब देखो क्या है, अभी तुमको लग रहा होगा सर जी बहुत डिटेल में जा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, देखिए डिटेल नहीं है। अभी आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, तो मैं सेकेंड ईयर में जब ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा, मशीन पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें आप कहेंगे कि सर जी आप पढ़ा के बहुत अच्छा किए, क्योंकि वहां पर इस चीज को मैं नहीं बताऊंगा भैया, बार बार इस एक ही चीज को थोड़ा बताया जाएगा, इसलिए आपको ये पढ़ लीजिए, यहाँ पर पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं उतना डिटेल में नहीं, जितना आपको आवश्यकता है उतना ही बता रहे हैं। ज्यादा डिटेल में आना हो तो जेई की क्लासेज में आइए आप लोग, ठीक है, ये उतना डिटेल नहीं है ये जो आप समझ रहे हैं। हाँ जितना आपको आवश्यकता है मैं उतना बता रहा हूँ, इससे कम जानेंगे तो समझिए कि आपको डिप्लोमा करने से कोई मतलब नहीं है, ये जान लीजिएगा। ओके चलिए चलते हैं आगे। आरएल हो गया, आरसी हो गया, एलसी हो गया। अब हम एक लास्ट टॉपिक चलेंगे इसका, आरएलसी, तीनों को साथ में लेके चला जाएगा। ओके
यही चीज उसमें भी चाहिए हमको। लेकिन अब हम चलेंगे आर को, एल को और सी को। तो हमारा टॉपिक रहेगा इसका आर एल सी इन सीरीज। ओके, और आप लोग इसको कान खोल के सुन लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में या तो आरएल पूछता है या फिर आरएलसी पूछता है। एग्जाम में पूछेगा आपसे तो या तो आरएल पूछेगा या फिर आरएलसी पूछेगा, इन्हीं दोनों में से कोई पूछता है, ज्यादा पूछता है। ओके, ज्यादा कौन पूछता है तो आरएलसी ज्यादा पूछ लेता है ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसमें तीनों आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए चलते हैं। वही जो टॉपिक जो पढ़े ना आप लोग वैसे सेम टू सेम है, ये भी जो पढ़े हैं वही इसमें भी चलेंगे। चलिए पहला बताइए क्या बनाएंगे इसमें। पहला बनाएंगे सर्किट डायग्राम। ओके, आइए चलते हैं सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए आर एल सी है तो तीनों को सीरीज में जोड़ दो, क्या दिक्कत है बाबू। आर है, एल है और सी है, इन तीनों को सीरीज में जोड़ दो। सप्लाई कौन दोगे, एसी की डीसी, एसी तो यहां से एसी दे दो। ओके, आर एल सी किस में हो गया, सीरीज में हो गया। वही काम मेन वोल्टेज V। अब देखो जो वोल्टेज हमारा है वो मैं लिख सकता हूं, यहां पर जो वोल्टेज है वो VR है, यहां का जो वोल्टेज है VL है, और यहां का जो वोल्टेज है VC है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो V की वैल्यू होगी वो VR प्लस VL प्लस VC, लेकिन सब किस फॉर्म में होंगे, वेक्टर फॉर्म। चलो धारा मान लेते हैं, सब में सेम रहेगा तो सब में आई धारा मान लेते हैं। जरा इनका वेक्टर बनाया जाए। वेक्टर देखो कैसे बनेगा इसका, जरा ध्यान दो यहीं पर। देखो अगर रजिस्टिव सर्किट है तो जिधर करंट होगा उधर वोल्टेज होगा, कौन सा, VR। ओके, अगर इंडक्टिव है तो अगर इधर करंट है तो वोल्टेज ऊपर होगा, कौन सा, VL। अगर कैपेसिटिव है तो इधर करंट है तो VC नीचे होगा, तो करंट आगे चलती है। ओके, तो ये तीनों का वेक्टर डायग्राम मैंने बना रखा है। अब तीनों को वेक्टर को जोड़ो कैसे, यहां पर देखो। तो हमारा दूसरा कौन सा होगा, वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा कौन सा डायग्राम हो जाएगा, वेक्टर डायग्राम बनेगा कैसे, जरा ये देखो। तीनों में कॉमन क्या है, जैसे पहले करते थे वैसे अभी भी चलो। तीनों में कॉमन क्या है, कौन सा कॉमन है बाबू, तीनों में कॉमन हमारा कौन सा है, धारा की। चलो चलो अब चलते हैं। VR धारा की दिशा में, यहां से यहां तक, ये कौन सा हो जाएगा, VR। अब चलो VL देखो ऊपर है तो VL को ऊपर खींच लो, VL। VC नीचे है, VC को नीचे खींच लो, यह बनेगा वेक्टर डायग्राम। लेकिन इसमें ही माना कि VL इज ग्रेटर देन VC। जैसे पहले था वैसे ये भी आ गया ना, इसमें ही मानना पड़ेगा आपको, जैसे पहले थे इसमें ही मानना पड़ेगा। तो VL अगर ज्यादा होगा तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, जरा देखिए यहां ध्यान से। इधर तरफ करंट हो जाएगा, यहां पर कौन हो गया, VR। अगर VL को हम ऊपर ज्यादा दिखा रहे हैं तो VC को थोड़ा कम दिखाइएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो ऊपर कहीं आएगा VL माइनस VC, क्यों, इन दोनों का रिजल्टेंट, अरे ऊपर 10 नीचे 5 तो 5 ऊपर तो जाएगा। तो अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बन गया, डायग्राम बना, ये रहा हमारा VR, ये कितना आ गया, VL माइनस VC। इन तीनों को जोड़ा जाए तो ये हमारा कौन सा निकल के आ जाएगा, त्रिभुज नंबर O A और B, एंगल कितना, फाई। ये करंट रहता है ना मेन, ये करंट। अब देखो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ, तो रिजल्टेंट करंट कौन सा है, I वेक्टर B। तो रिजल्टेंट बताओ क्या बनेगा इसका, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, पढ़े हो इसको तुम लोग। अब रिजल्टेंट क्या बन जाएगा इसका, तो मेन वोल्टेज को, मेन करंट को बाहर ले लो, तो मेन करंट
आई मेन वोल्टेज एंगल आई, वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, I इक्वल टू आई एम साइन, पीछे चल रही है तो ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर VC को ज्यादा मानते तो करंट वोल्टेज नीचे हो जाता। ओके, वो डिपेंड करता है हमारे मानने के ऊपर, तो VL हम ज्यादा मान के चल रहे हैं, इतना आएगा। ठीक है, मेन वोल्टेज मेन करंट, ये हो गया वेक्टर। अब चलो तीसरा, तीसरा क्या निकालोगे, पावर। पावर, ठीक है। तो देखो एक आरएल की तरह काम कर रहा ना, आरएल की तरह, आरएल में वोल्टेज आगे था करंट पीछे थी, तो आरएल की तरह काम कर रहा है। अगर वही VC ज्यादा मानते तो आरसी की तरह काम करता, और दोनों बराबर मानते तो रजिस्टिव की तरह काम करता। तो देखो पावर निकालने के लिए अब क्या करोगे तुम, इसका पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए वही फार्मूला P इक्वल टू वी इंटू आई, भी का मान Vm साइन, वही फार्मूला ओमेगा टी, और आई का मान Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो याद रखना आरएल सर्किट जब करा रहे थे तभी भी यही इक्वेशन आया था। ठीक है, इसको भी सेम टू सेम सॉल्व करोगे, तो सेम टू सेम जब सॉल्व करोगे सेम आरएल की तरह, आरएल में देखना यही इक्वेशन आया होगा, जब सॉल्व करोगे तो पी एवरेज का मान कितना आ जाएगा, ही एम आई एम बाई टू कॉस फाइव। हेलो, हाँ अभी पढ़ा रहे हैं, तो अगले लेक्चर बस कंप्लीट कर लें, उस पर निकलेंगे। अभी लेक्चर में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो यहाँ देखो अब इसको तुम लोग ऐसे कर दो, ये रख दो Vm बटा रूट टू, वही आएगा जो पहले पढ़े थे अभी, Im बाई कितना हो जाएगा रूट टू, आई टू कितना हो जाएगा कॉस फाइव। अब इसको क्या लिख सकते हो, वी आर एम एस, इसको आई आर एम एस, आई टू कितना हो जाएगा कॉस फाइव। तो कितना आ जाएगा इसका मान, वी आई कॉस फाइव। तो देखो फार्मूला वही आएगा जो पढ़े हो, ठीक है, दूसरा नहीं आएगा। P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव इसमें भी आएगा, याद रहेगा इतना, P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। ओके, पावर आ जाए वही आएगा सेम, दूसरा कोई चेंज नहीं करता है इसमें। चाहे आप जैसे मान लो VC भी ज्यादा मानोगे ना तभी भी यही आएगा, क्योंकि उसमें फाइव आएगा। ठीक, चलो इतना आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, चौथा पे पावर आ गया, डायग्राम छोड़िए, अब चलते हैं इसमें हम क्या क्या हो गया बाबू, सर्किट डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, इक्वेशन भी लिख दिए हैं यहाँ पर, डायरेक्ट लिख दिए हैं, पावर भी हो गया। अब चलते हैं इंपीडेंस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपीडेंस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो प्रतिबाधा इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे प्रतिबाधा निकालोगे, ये देखो प्रतिबाधा के लिए सर्किट यहां लाओ, सर्किट यहां लाओ, इधर तरफ कौन था वी आर, ऊपर की तरफ वी एल माइनस वी सी, यही तो हमारा वी है, एंगल कितना है भाई। ओके, अब एक काम करो, इसमें तुम लगा दो पाइथागोरस, इसमें लगा दो पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आ जाएगा जरा ध्यान दो, ठीक है, इसमें तुम लगा दो पाइथागोरस, जब पाइथागोरस लगाओगे तो देखो ओ ए बी, ओ ए बी मान लो, क्या दिक्कत है, जब तुम पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, देखो वही आएगा, ओ ए का ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ बी का मान कितना है वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, यही थोड़ा सा था कि वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर आएगा। अब कुछ तो करना नहीं है, वी आर का मान रख दो, वी आर का मान कितना होता है आई आर का होल स्क्वायर, इसका आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर, इसका मान आई जेड का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें भी तो आई है, सब में आई है, आई कॉमन लेकर काट दो तो क्या बचेगा, जेड का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर।
z कितना बचेगा, इस स्क्वायर रूट में कर देना इसको, r का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारा फार्मूला। ओके, ये बनेगा हमारा फार्मूला, या करके लिख लेना, या z इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस लगा लेना एक्ससी का होल स्क्वायर वर्गमूल। डिफरेंस क्यों लगा दिए हैं तुमको पता होगा, एक्सएल और एक्ससी में जो ज्यादा होगा उसमें से घटा देना, तो डिफरेंस भी लगा सकते हो। ठीक, ये क्या था हमारा इंपीडेंस। लास्ट बचता है पावर फैक्टर। आओ देखते हैं पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर बहुत आसान है, वही चीज इसमें भी अप्लाई करो। देखो इधर क्या आया था बाबू, वी आर, ऊपर क्या आया था वी एल माइनस वी सी, इधर क्या आया था वी इजकल टू आई जेड एंगल फाई। वी आर का मान कितना होता है, इसका मान आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी, तो कोई दिक्कत नहीं, पावर फैक्टर वही वाला जो आप लगाए थे ना, वही वाला पावर फैक्टर इसमें भी आएगा। तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है बाबू, पावर फैक्टर इक्वल टू होता है कॉस फाई, और कॉस फाई इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार ये है ना इसके लिए, कर्ण ये है, तो आधार हो जाएगा आई आर, कर्ण कितना होगा आई जेड, आई से आई कैंसिल आउट, आर बाई जेड। मतलब पावर फैक्टर का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, इसीलिए तो हम तुमको डिफिनेशन लिखवा दिए थे कि आर और जेड के अनुपात को भी पावर फैक्टर कहते हैं, इसीलिए लिखवा दिए थे क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। ओके, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पढ़ा दिया प्योर आर लोड, प्योर एल लोड, प्योर सी लोड, फिर मैंने पढ़ा दिया आर एल एक साथ, फिर पढ़ा दिया आर सी एक साथ, फिर पढ़ा दिया एल सी एक साथ, और फिर पढ़ा दिया आर एल सी एक साथ। इतना टॉपिक कवर हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका आर सी, आर एल और आर एल सी, ये केवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये भी केवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे हम। ओके, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे कल, तब के लिए टाटा बाय बाय। कल क्या पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे आर के साथ एल का समांतर क्रम क्या होगा। ठीक है, अब फिर एक रेजोनेंस बताएंगे, अनुनाद क्या होता है, बहुत पूछता है अनुनाद। ओके, अब आपको इसके बाद 3 फेज बचा हुआ है, कुछ पावर प्लांट बचा है, उसके बाद आपका PWE क्या हो जाएगा, खत्म। ओके।